शनिवार की क्लास अशोक जी सर के साथ। दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी के स्पोकन इंग्लिश क्लास के सेशन में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक आपका एक बार और हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जिस तरह से मेरे पहले वीडियो को देखकर जो प्यार और जो पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आपने मेरे पिछले जितने भी वीडियो थे उनको जो रेस्पॉन्स दिया, वैसा ही रेस्पॉन्स आप मेरे इस वीडियो को भी देंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि डेली रूटीन के अंदर हम लोग अंग्रेजी के शब्दों को कैसे यूज कर सकें। दोस्तों, हम लोग हिंदी में काफ़ी सारे शब्द बोलते हैं, लेकिन उन शब्दों को जब अंग्रेजी में बोलने का समय आता है तो हमें थोड़ी घबराहट सी होती है। हमें लगता है कि कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए और उसके बाद उन शब्दों को डेली रूटीन के अंदर बोलने का प्रयास कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी बहुत ही शानदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी बोल के रहूँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल स्पीक इंग्लिश। तो इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो में दिखाई गई जितनी भी बातें हैं उन बातों को आपको फॉलो करना है। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरी क्लास के अंदर टेंस, वर्ब, ग्रामर, वोकैब, ट्रांसलेशन ये नहीं सिखाए जाते। मेरी क्लास के अंदर टेंस आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाए जाएंगे, वर्ब के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, ग्रामर के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, वोकैब के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, ट्रांसलेशंस के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने अब तक जितनी भी इंग्लिश पढ़ी है उन सारी अंग्रेजी के अंदर आपने ये चीज़ें सीख ली होगी। टेंस के बारे में आपको नॉलेज होगा, वर्ब के बारे में आपको नॉलेज होगा, ग्रामर के बारे में आपको नॉलेज होगा, वोकैब के बारे में आपको जानकारी होगी और ट्रांसलेशन के बारे में आपको जानकारी होगी। और अगर जानकारी नहीं भी है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है, मेरे इस वीडियो को और मेरे जितने भी पिछले वीडियो हैं उन वीडियो को देखें और उनमें जो चीज़ें बताई गई है उनके ऊपर आप निरंतर अभ्यास करें। आपको पता चलेगा कि बिना इन चीज़ों के भी आप लोग आराम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। कैसे? आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, लेट्स, पहले ये देखते हैं कि लेट्स शब्द बना कैसे। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, LET प्लस US अस। जब लेट और अस दोनों को आपस में मिलाते हैं तो स्पेलिंग बनती है लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को साथ साथ में करते हैं। क्या कह रहा हूं? दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को साथ साथ में करते हैं तो अंग्रेजी में लेट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मुझे कहना हो चलो फिल्म देखने चलते हैं तो अंग्रेजी में कहेंगे लेट्स गो टू वॉच मूवी। चलो टीवी देखते हैं, लेट्स वॉच टीवी। चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी। चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। तो जिस तरह से दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को मिलकर साथ साथ में करेंगे तो उसे अंग्रेजी में कहेंगे लेट्स। और लेट्स का मतलब क्या होता है? चलो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेट्स के बारे में समझ में आया होगा कि लेट्स का मतलब होता क्या है और लेट्स की स्पेलिंग बनी कहां से थी। तो अब आपको पता है कि लेट्स का मतलब होता है चलो। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को साथ साथ करते हैं तो वहां पर लेट्स का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लेट्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया, चलो। क्रिकेट खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले क्रिकेट। उसी तरह से टीवी देखने की अंग्रेजी वॉच टीवी, स्कूल जाने की अंग्रेजी गो टू वॉच, ब्रेकफास्ट करने की अंग्रेजी टेक ब्रेकफास्ट और अंग्रेजी बोलने की अंग्रेजी स्पीक इंग्लिश। अब अगर मुझे कहना है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं तो चलो की स्पेलिंग लेट्स, क्रिकेट खेलने की अंग्रेजी प्ले क्रिकेट, मैं सीधा कहूंगा लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो क्रिकेट खेलते हैं।
अगर आपको यह कहना हो कि चलो टीवी देखते हैं तो आप कहोगे लेट्स वॉच टीवी। अगर आपको कहना है कि चलो स्कूल चलते हैं तो आप कहोगे लेट्स गो टू स्कूल। अगर आपको कहना है चलो नाश्ता करते हैं तो लेट्स टेक ब्रेकफास्ट। अगर आपको कहना है कि चलो अंग्रेजी बोलते हैं तो आप कहोगे लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो इतना तो समझ में आएगी आपको कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को साथ साथ में करते हैं तो उसमें लेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, अगर आप अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करना चाहते हो और आप अपनी अंग्रेजी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि जो भी यहां पर सेंटेंस बताए गए हैं इस प्रत्येक सेंटेंस के 5-5 सेंटेंस आपको बनाने होंगे। जैसे प्ले का मतलब होता है खेलना, मैंने यहां पे लिखा क्रिकेट, तो लेट्स प्ले क्रिकेट। अगर इसकी जगह पर आपको 5 सेंटेंस बनाने के लिए कहूं तो लेट्स प्ले हॉकी, लेट्स प्ले वीडियो गेम, लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले खो खो, लेट्स प्ले लूडो। इस तरह से आपको कम से कम 5 सेंटेंस लेट्स प्ले के बनाने हैं। उसी तरह से वॉच टीवी, तो वॉच टीवी की जगह पर आप बनाओगे लेट्स वॉच मूवी, लेट्स वॉच वीडियो गेम, लेट्स वॉच यूट्यूब चैनल। जो भी आपको देखना है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी चीज को साथ साथ में देखेंगे तो लेट्स वॉच का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया गो टू स्कूल। अब जरूरी नहीं थी हर कोई स्कूल ही जाए, कोई ऑफिस जाएगा, कोई मंदिर जाएगा, कोई खेलने जाएगा। तो जहां पे भी आपको जाना है तो गो टू के साथ में उस जगह का नाम लिख दो जिस जगह पे आपको जाना है। जैसे आपको ऑफिस जाना है और आपके साथ में कोई दोस्त है, दोनों को ऑफिस जाना है, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहेगा लेट्स गो टू ऑफिस। आपकी माताजी है और आपकी मासी है, दोनों को मंदिर जाना है, तो एक दूसरे से कहेंगे लेट्स गो टू टेम्पल। तो इस तरह से आपको गो टू के 5 सेंटेंस बनाने हैं। लेट्स टेक ब्रेकफास्ट, चलो नाश्ता करते हैं। अब नाश्ते के अलावा आप लोग ब्रंच भी करते हैं, आप लोग डिनर भी करते हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट भी करते हैं। तो जो चीज आप करते हैं, खाते हैं, उनके लिए आप लेट्स टेक का प्रयोग करोगे, लेट्स टेक ब्रेकफास्ट। चाय पीते हैं तो भी आप कहोगे लेट्स टेक टी सॉरी। उसी तरह से जब आप बोलने की बारी आती है तो आप और आपके जो दोस्त हैं उनको साथ साथ में अंग्रेजी बोलना है तो आप कहोगे लेट्स टॉक इंग्लिश या लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो उम्मीद करूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दो और दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को साथ साथ में करते हैं तो अंग्रेजी में लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट्स कहां से आया आपको बताया, लेट प्लस अस मिलके बना लेट्स, और लेट्स का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को साथ साथ करेंगे तो वहां पर लेट्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर है एकदम? आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज है, इट्स टाइम टू। इसका मतलब होता है का समय हो गया, का समय हो गया। किस चीज का समय हो गया? चाय पीने का समय हो गया, इट्स टाइम टू टेक टी। आपको क्या करना है कि जिस किसी भी काम का समय हो गया उसके साथ आपको क्रिया लगा देनी है। क्रिया कहें तो किया गया काम, या काम को क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो इसे वर्ब कहते हैं। तो चाहे वर्ब कहो, चाहे काम कहो, चाहे क्रिया कहो, बात तो एक ही है, जो काम करने वाले हो उस काम को। जैसे अखबार पढ़ने का समय हो गया तो अखबार पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है, उससे पहले बोलना है इट्स टाइम टू रीड न्यूज़पेपर। टीवी देखने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वॉच टीवी। पढ़ाई करने का समय हो गया है, पढ़ाई को अंग्रेजी में स्टडी कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो अगर आपको कहना हो कि पढ़ाई करने का समय हो गया है तो आप कहोगे लेट्स स्टडी। कैसे? कुछ एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। अब दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूं। आपको जब समझ में आ जाए
तो आपको हमेशा कहता हूं कि एक एक सेंटेंस के आपको कम से कम 4-4, 5-5 सेंटेंस बनाने होंगे, और बनाने के बाद में उनकी इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि ये सारी चीजें जो है वो आपके जबान पे आना शुरू हो जाए। ये सारी चीजें जो है वो आपके जबान पे आना शुरू हो जाए। फिर आप देखोगे धीरे धीरे जब भी आपको ये कहने का मौका मिले कि चाय पीने का समय हो गया है, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की कि किसी भी काम को करने का समय हो गया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स टाइम टू। चाय पीने की अंग्रेजी होती है टेक टी, तो आप अंग्रेजी में बोलना शुरू करोगे इट्स टाइम टू टेक टी। जैसे सवेरे उठते ही फिट होने के लिए हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, और मॉर्निंग वॉक पे जाने की अंग्रेजी होती है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। बताया आप लोगों को, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब अगर मुझे अपने पार्टनर को या अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को कहना है कि चलो मॉर्निंग वॉक पे जाने का समय हो गया है, तो किसी भी काम को करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू। किसका समय हो गया है? मॉर्निंग वॉक पे जाने का। मैं अंग्रेजी में कहूंगा इट्स टाइम टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्या कहूंगा? इट्स टाइम टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उसी तरह से चाय पीने का समय हो गया है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा इट्स टाइम टू टेक टी। क्या कहूंगा? इट्स टाइम टू टेक टी। पढ़ाई करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्टडी। क्या कहूंगा? इट्स टाइम टू स्टडी। मंदिर जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू टेम्पल। उसी तरह से सोने का समय हो गया है, तो इट्स टाइम टू स्लीप। तो कितना सिंपल है कि जब भी आपको कहना है कि इस काम को करने का समय हो गया है, आपको अंग्रेजी में कहना होगा इट्स टाइम टू, और उसके बाद में वो काम बताना होगा जिसको करने का समय हो गया है। जैसे बातें करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू टॉक। टीवी देखने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वॉच टीवी। खेलने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू प्ले। उसी तरह से पढ़ने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्टडी। तो जिस किसी काम को करने का समय हो गया है, उसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स टाइम टू। अब दोस्तों, इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेट्स का प्रयोग समझाया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी काम को साथ साथ में करते हैं तो उसे अंग्रेजी में लेट्स कहते हैं। अभी आपको समझाया कि किसी भी कार्य को करने का समय हो तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं इट्स टाइम टू। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सेंटेंस को एक साथ में कैसे जोड़ा जाता है, या इन दोनों वाक्यों को एक साथ में कैसे बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊं। आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी ऑटोमेटिकली कैसे आगे बढ़ती है। अब हम क्या करेंगे कि इट्स टाइम टू प्लस लेट्स, इन दोनों का प्रयोग एक साथ में करना सीखते हैं। कि लेट्स का प्रयोग आपको पता है, इट्स टाइम टू का प्रयोग आपको पता है। अब इन दोनों को कंबाइंड करके जब बोलते हैं तो देखो कितनी शानदार अंग्रेजी हमारे मुंह से निकलती है, या हम अंग्रेजी बोल पाते हैं। अब यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, इट्स टाइम टू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, सो लेट्स का प्रयोग किया है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर क्या करना है, आपको उस काम की अंग्रेजी लिखनी है जो काम आप करना चाहते हो या जो काम करने का समय हो गया है। अब जैसे मैं कहूं कि प्रैक्टिस करने का समय हो गया है या अभ्यास करने का समय हो गया है, तो करना क्या है, चलो अभ्यास करते हैं। तो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, सो लेट्स प्रैक्टिस। क्या कहेंगे? इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, सो लेट्स प्रैक्टिस। अभ्यास करने का समय हो गया है, चलो अभ्यास करते हैं। उसी तरह से अब अंग्रेजी बोलने का समय हो गया है, चलो अंग्रेजी बोलते हैं। इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, सो लेट्स स्पीक इंग्लिश। उसी तरह से इंजॉय करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू इंजॉय, सो लेट्स इंजॉय। उसी तरह से एक्शन लेने का समय हो गया है, जो भी काम आपने करना था उसकी प्रैक्टिस आपने बहुत कर ली, अब उस पर एक्शन लेने का समय हो गया है, तो हम कहेंगे इट्स टाइम टू एक्शन, सो लेट्स एक्शन। उसी तरह से कन्वर्स यानी बातें करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू कन्वर्स, सो लेट्स कन्वर्स। तो देखा दोस्तों, हमने क्या किया कि पहले लेट्स का प्रयोग समझा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को साथ साथ करते हैं तो लेट्स का प्रयोग करते हैं।
फिर हमने इट्स टाइम टू का प्रयोग समझा कि जब किसी काम को करने का समय होता है तो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स टाइम टू। और फिर हमने क्या किया कि इट्स टाइम टू के साथ लेट्स के प्रयोग को कंबाइन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। जब दोनों समझ में आ गए तो दोनों को जोड़ के जब हमने देखा तो कितनी शानदार अंग्रेजी अपने मुंह से निकलती है। आपको करना क्या है कि इसी तरह के सेंटेंस अपने हिसाब से जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करके बनाना है। और जब बना लो तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपको उसे अपने डेली रूटीन के अंदर यूज करना होगा, क्योंकि दोस्तों सीखना और सिखाना बहुत आसान काम है, लेकिन उसे जबान पे लाना उतना ही मुश्किल है। कब तक? जब तक आप उसका अभ्यास या उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में सेट कर लो और आज एक बात तय कर लो, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तो अंग्रेजी बोलने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको टॉपिक चाहिए, चाहिए क्या? आपको स्ट्रक्चर चाहिए, चाहिए क्या? आपको समझाने वाला चाहिए। सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही है। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वादा करता हूं कि बहुत जल्दी अंग्रेजी आपके जबान पे आने लगेगी और धीरे धीरे आप नॉर्मल लोगों की तरह या नॉर्मल अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। अब दोस्तों लेते हैं आज का गुरु मंत्र। आपको पता है दोस्तों कि इलेक्शन का समय चल रहा है और इलेक्शन के अंदर पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त होती है। तो कहते हैं कि राजनीति में रिश्ते बहुत यूजफुल होते हैं। जब हम राजनीति करते हैं उसमें अगर रिश्तों का समावेश हो जाए तो हमारी जो राजनीति है वो निखर जाती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो हैं वो रिश्तों में राजनीति करते हैं, और जब रिश्तों में राजनीति की जाती है तो रिश्तेदारी जो है वो बिखर जाती है। तो अंग्रेजी में कहते हैं यूज रिलेशन इन पॉलिटिक्स, यूज रिलेशन इन पॉलिटिक्स इज यूजफुल। जब आप रिश्तों का प्रयोग राजनीति में करते हो तो राजनीति आपके लिए लाभदायक बन जाती है। बट यूज पॉलिटिक्स इन रिलेशन, लेकिन जब आप रिश्तों के अंदर राजनीति लेके आते हो, इज ऑलवेज हार्मफुल, वो हमेशा नुकसानदेह होती है। तो दोस्तों आपको अपने दिमाग में ये बात सेट करनी है कि आपको रिश्तेदारी में कभी भी राजनीति नहीं करनी है, बल्कि राजनीति में आपको रिश्तेदारी करनी है। यूज रिलेशन इन पॉलिटिक्स इज यूजफुल, बट यूज पॉलिटिक्स इन रिलेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। अगर आप राजनीति में रिश्तों का उपयोग या प्रयोग करते हो तो आपकी राजनीति निखर जाती है, लेकिन अगर आप लोग रिश्ते में राजनीति करते हो तो राजनीति बिखर जाती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि रिश्तों में राजनीति लेके आना बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन राजनीति में रिश्ते लेके आओ वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो देखा दोस्तों हमारे यहाँ पे इंग्लिश सिखाने का तरीका कितना सरल है। अगर आप भी इस तरह से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको बताया गया था कि आपको विजडम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है। विजडम डिफेंस एकेडमी में इंग्लिश के अलावा ये सारे कोर्स जो भी आपके सेना में जाने के लिए हैं वो सारे कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। हमारा एक ऐप है जिसका नाम है @विजडम स्टडी अड्डा। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और हमारे टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। ये आपने अभी जो आप मुझे प्रत्यक्ष अपने YouTube चैनल पे देख रहे हो, उस YouTube चैनल का नाम है विजडम डिफेंस एकेडमी जोधपुर। इसमें आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर जीके है, मैथ्स है, साइंस है, स्पोकन इंग्लिश है। यहाँ के सर बच्चों को किस तरह से समझाते हैं, आपको जब पता चलेगा कि इतना इजी मेथड यहाँ पे काम में लिया जाता है तो नेचुरल है आप लोग यहाँ पे जरूर आओगे। और आने के लिए आपको करना क्या है, आपको इन नंबर के ऊपर आपको कॉल करना है। आपका कॉल कौन उठाएंगे? मंजीत जी सर उठाएंगे और आपको बताएंगे कि हमारा नया कोर्स कब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि स्पोकन इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोगों ने इस
का डर लोगों के मन में इतना बैठा दिया है, स्टूडेंट्स के मन में इतना बैठा दिया है कि लोग अंग्रेजी बोलने से पहले घबरा जाते हैं कि अंग्रेजी हम लोग बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन यू शुड रिमूव दिस सेंटेंस फ्रॉम योर माइंड दैट व्हाट द पीपल थिंक अबाउट मी। कि अगर आप अंग्रेजी या कोई भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आज का वीडियो, इसके बारे में आपके कमेंट्स और आपके लाइक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।